वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थेरेल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये सहायक उर्दू अनुवादक का न्यू मॉडल सेट तैयार किया गया है जो पीटी एग्जाम के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दे और लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैं वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल का लिंक दिया हुआ हूँ, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और दूसरा एक लिंक और भी है, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं जहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये नए सिरे से, इससे पहले मैंने जो आप लोगों को 2 मॉडल सेट दिया था वो आप लोगों का ओल्ड वर्जन था, लेकिन अब जो मैं नए सिरे से इसमें यानी कि आसान सवाल भी मुश्किल सवाल भी धीरे धीरे लेके, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जीरो से लेके आप लोगों को हीरो बनाना है। इसलिए आप लोग इत्मीनान रहे। और आज का मॉडल सेट टोटल 100 नंबर का है और ये 100 नंबर का नए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेटअप किया गया है। इसी तरीका का अगर आपको मॉडल सेट चाहिए और भी नेक्स्ट वाला भी चाहिए, सेट 2 चाहिए, तो आपको कमेंट सेक्शन में वहाँ पर सिर्फ यस लिखना है। यस लिख के आपको 2 लिखना है। सिर्फ यस लिख के आपको 2 लिखना है कि हाँ सर, इसी तरीका से आप मॉडल सेट तैयार करके हम लोगों के लिए लेके आइए, तो मैं वहाँ पर आप लोगों के लिए नेक्स्ट मॉडल सेट भी मैं लेके आऊँगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में क्या करना पड़ेगा, यस सेट यानी यस 2 लिखना पड़ेगा, तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ, मतलब सेट 2 की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, बगैर किसी देरी का हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे लिया गया है वाइस जमा से। हर सेटअप को आपको ले गया है, जहाँ से जिस तरीका से आपका पीडी एग्जाम का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन को सेटअप किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इत्मीनान बनाए रहे। और आप लोगों को क्या करना है कि अपना स्क्वायर भी ये करना है कि आप कितने सवाल का जवाब दे पा रहे हैं, कितना अभी आपका स्क्वायर आ रहा है। अगर आप 100 को क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका कितना आ रहा है, 70 आ रहा है, 75 आ रहा है, 80 आ रहा है, 85 आ रहा है, 90 आ रहा है, कितना 40 आ रहा है, 35 कितना आ रहा है, वो आपको क्या करना है, उसको भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है, तो चलिए बगैर किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे लिया गया है कि किताब की जमा क्या होती है। तो किताब की जमा क्या होती है, ठीक है, यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को मौका दूंगा 1-2 सेकंड, उसके बाद मैं इसका जवाब बताऊंगा किताब की जमा क्या हो जाएगी। तो देखिए, किताब की जमा क्या हो जाएगी, कुतुब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। किताब की जमा क्या होती है, कुतुब होती है। उसके बाद है कि दरख्त का जमा क्या होगा। दरख्त यानी जिसको पेड़ हम लोग कहते हैं, उसकी जमा क्या हो जाएगी। तो दरख्त की जमा क्या हो जाएगी, बताइए आप लोग। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा दरख्त की जमा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे दरख्ते हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दरख्ते। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए परिंदा, परिंदा का जमा क्या हो जाएगा। तो परिंदा का आपको जमा बताना है। परिंदा की जमा क्या हो जाती है, चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा परिंदा की जमा क्या बन जाएगा, परिंदे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परिंदे बन जाएगा। क्या, परिंदे बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 नंबर के बाद 4 नंबर का जब सवाल है, यहाँ पे 4 नंबर का सवाल में आदमी का जमा क्या होगा। चलिए बताइए आप। पहले आप लोगों को अपना नंबर भी काउंटिंग करके रखना है कि हाँ मेरा ये इतना आ रहा है। आपको क्या करना है कि नोटबुक ले लेना है, उसके बाद जाके आपका ब्लैंक पेज होगा यानी खाली पेज होगा। बस वहाँ पे अगर आपका सही होता है ना, तो वहाँ पे 1 लिख लीजिए। अगर दूसरा क्वेश्चन सही होता तो आप 2 लिखिए। अगर आपका चौथा नहीं सही हुआ, पांचवा नहीं सही हुआ, छठा नहीं सही हुआ, सातवां हुआ तो फिर आप 3 लिखिए, है ना। अगर आपका आठवां नौवां नहीं हुआ, 10वां हुआ तो आप 4 लिखिए। तो इससे आपका क्या पता चलेगा कि हाँ आपका कितना स्क्वायर खड़ा हो रहा है। और ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे नंबर बैठा के चाहे और भी किस आइडिया से नहीं है। बेस्ट ऑप्शन ये है, आइडिया है कि इस तरीका से अगर आप करते हैं तो आपको आसान भी होगा और अपना सही से काम भी कर पाइएगा। तो आप जल्दी से क्या कीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए। आपका जितना सही होता है आपको उसके अकॉर्डिंग नंबर बैठाते चले जाना है। आपको सवाल नहीं देखना है कि हमने कितना नंबर का सवाल बनाया, उतना नंबर नहीं, आपका कितना सही हो रहा वो आपको नंबर लिखना है 1 2 3 करके, इस तरीका से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आदमी की जमा पूछा जा रहा था, तो आदमी की जमा आदमी की जमा क्या हो जाएगी, आदमियों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, आदमियों हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन है कि औरत की जमा क्या होगी। औरत की जमा आपको बताना है। चलिए, औरत की जमा क्या हो जाएगी, औरत की जमा औरतें हो जाएगी। औरत की जमा औरतें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कलम, कलम की जमा पूछा जा रहा है। कलम की जमा क्या होगा, चलिए कलम की जमा हो जाएगा अकलाम। क्या हो जाएगा, अकलाम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोगों ने 6 क्वेश्चन वाइज जमा का देख लिया है। अब आगे देखिए 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि
आपका ये कह रहा है कि दरवाजा की जमा क्या होगी, तो दरवाजा की जमा क्या हो जाएगी, चलिए बताइए। चलिए देखिए, दरवाजा की जमा हो जाएगी दरवाजे, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, दरवाजा की जमा क्या बन जाएगी, दरवाजे बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है कि चीज की जमा क्या हो जाएगी, चीज की जमा बताना आपको। चलिए इसका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, यानी चीज की जमा क्या होती है, चीजें होती है, चीज की जमा चीजें होती है। उसके बाद देखिए मौलिम की जमा क्या हो जाएगी, मौलिम यानी उस्ताद को कहा जाता है, टीचर को कहा जाता है, मौलिम की जमा क्या हो जाएगी। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका मौलिम की जमा आपका मौलिमा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर का कि शख्स की जमा क्या हो जाएगी, शख्स यानी इंसान को कहा जाता है, व्यक्ति को कहा जाता है, पर्सन जो होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। चलिए शख्स की जमा क्या हो जाता है, शख्सियात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा, शख्स की जमा शख्सियात। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, 11 नंबर का क्या है, परिंदा की जमा पूछा जा रहा है, सॉरी कमरा की जमा, कमरा की जमा आपको बताना है, तो कमरा की जमा क्या होती है बताइए आप। चलिए देखिए कमरे की जमा हो जाएगी कमरा की जमा हो जाएगी कमरे, क्या हो जाएगा कमरे। उसके बाद देखिए 12 नंबर का गाड़ी का जमा क्या हो जाएगा, गाड़ी की जमा आपको बताना है। चलिए गाड़ी की जमा देखा जाए तो गाड़ियां हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाड़ियां, ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा गाड़ियां। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका पूछा जा रहा है कि फूल की जमा क्या होगी, फूल की जमा, आपका फूल की जमा बताना है ना। चलिए फूल की जमा क्या हो जाएगा, फूले, फूल की जमा क्या हो जाएगा फूले, ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा। ये 13 नंबर का हो गया आ जाके, अब दो क्वेश्चन वाइस जमा का और भी बचा हुआ है ना। चलिए ये आपका हो गया जाके शख्सियत का जमा है, शख्सियत का जमा बताना आपको है ना, शख्सियत, तो शख्सियत की देखिए शख्स की जमा शख्सियत होती है, शख्सियत की जमा आपको बताना है। ठीक है, तो शख्सियत की जमा क्या हो जाती है, शख्सियात हो जाती है, ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन वाहिद जमा का कि तस्वीर की जमा आपको बताना है, तस्वीर की जमा क्या होती है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तस्वीर की जमा आप कितना आता है, तस्वीर होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग को पता है कि हाँ ये जो आपका आता है, जो आपका तादाद के हिस्से में आता है, तादाद एक टॉपिक है जो आपका इसमें जमा से बनता है ना, इसमें जमा के अंदर से बनता है, और इसके जो है दो अकसाम होते हैं, एक का नाम होता है वाहिद, दूसरे का नाम होता है जमा, है ना। वाहिद के माने एक होता है यानी सिंगलर नंबर इसको कहा जाता है, और जमा को कहा जाता है पुलर नंबर, इसको कहा जाता है सिंगलर नंबर, इसको पुलर नंबर, है ना। तो ये इस तरीका से आपको हिंदी से भी आपको कनेक्ट करके रखना है। ठीक है, हिंदी की बात करें तो इसको कहा जाता है एक वचन, इसको क्या कहा जाता है, एक वचन कहा जाता है, इसको कहा जाता है बहुवचन। ठीक है, इसको बहुवचन कहा जाता है। चलिए इसमें देखिए ज़्यादा क्यूज ने वाहिद जमा को आपको याद ही रखना पड़ेगा, और ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को आई थिंक आता है जाके वहाँ पे जींस में पढ़ने के लिए, तो जींस को भी मैं वहाँ पे अभी लेके आया क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ साथ मैं कुछ थ्योरी भी लेके आया हूँ कि जींस को सिर्फ क्वेश्चन को ही डील नहीं करना, उसके साथ साथ कुछ थ्योरी को भी पढ़ना। तो जितने भी मॉडल सेट मैं लेके आऊँगा तो उसमें कुछ ना कुछ थ्योरी लेके आऊँगा, और ज़्यादातर थ्योरी जो आपका रहेगा जैसे जींस के अंदर, है ना, तो यानी तज़कीर तानीस जो होता है उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा होता है ना। तो उसको भी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ भी लेके आऊँगा, जो कायदा उसका बना हुआ उस कायदा को भी जानने की कोशिश करूँगा, और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिए दूसरा सेशन आपका शुरू हो गया, तो 15 नंबर आपका वाइस जमा का था जो आप लोगों को मैंने ऊपर बता दिया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे अगला ये अजदाद से हम लोग बात करें तो यहाँ पे सच की जमा बताना। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे जीरो से, मैंने पहले ही बता दिया कि हमको जीरो से हीरो बनना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन सेटअप किया गया। तो कुछ आपको ऐसा लगे कि बहुत सर इजी डाल दिए, लेकिन बहुत सा ऐसा चीज होगा यहाँ पे कि आपको हार्ड भी होगा, सख्त भी होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम आसान चीज को ही मतलब गलत कर बैठते हैं, तो इसलिए वहाँ पे आसान और जो भारी होता है, तो भारी को भी और आसान को भी, यानी मुश्किल को भी और आसान को भी, दोनों को साथ में लेके चलना है। तो सच का जीत क्या हो जाएगा, ठीक है, जीत बोला जाता है उल्टा को कहा जाता है, जो आप लोगों को पता है कि हाँ जीत जीत का उल्टा क्या, जीत की जमा क्या हो जाती है, अजदाद हो जाती है ना, जीत की जमा अजदाद, अजदाद हो जाती है। ठीक है, और ये जीत का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। इसका एक और नाम है मुतजाद, ये याद रखना, ज़्यादा अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। जीत अजदाद कम रहता है, लेकिन मुतजाद लफ्ज करके ज़्यादा रहता है, इसलिए इस पर आपको इसको याद रखना है। एंटोनियम वर्ड जो होता है आपका विपार्थक शब्द जो होता है जो हिंदी में, है ना, विलोम शब्द जिसको कहते हैं, वही आपका हो गया यहाँ पे। तो सच का क्या हो जाएगा,
है ना। चलिए, सच का आपका झूठ हो जाएगा, सच का क्या हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। उसके बाद देखिए खुशी का जीत क्या हो जाएगा, तो खुशी का क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए। चलिए, खुशी का आपका गम हो जाएगा, खुशी का जीत क्या हो जाएगा, गम हो जाएगा, खुशी का जीत आपका गम हो जाएगा। अगर देख लीजिएगा ये जो फॉन्ट जो लिखा हुआ है, यानी कि आपको स्क्रीन के ऊपर अगर देखने में मतलब बहुत छोटा लग रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट अब जो मॉडल सेट लेकर आऊंगा तो इसका फॉन्ट और मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा नंबर की रोशनी का जीत क्या हो जाएगा, तो रोशनी का जीत क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। चलिए, रोशनी का जीत अंधेरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए नरम का जीत क्या हो जाएगा, नरम का जीत बताना है, तो नरम का जीत क्या हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, है ना। चलिए, आगे है कि आपका 5 नंबर का दिन का जीत क्या हो जाएगा, तो दिन का जीत क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। उसके बाद आग का जीत क्या होगा, तो आग का जीत क्या हो जाएगा, तो आग का जीत आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, आग का जीत पानी हो जाएगा, आग का जीत क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, आग का जीत पानी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद मोहब्बत का जीत क्या हो जाएगा, तो मोहब्बत का जीत आपको बताना, तो देखिए मोहब्बत का जीत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब होगा, नफरत हो जाएगा। उसके बाद देखिए जिंदगी का जीत क्या हो जाएगा, तो जिंदगी का आपका जीत क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। जीत मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अच्छा का जीत क्या हो जाएगा, तो अच्छा का आपको बताना है, अच्छा का क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है, अच्छा का क्या होता है, बुरा होता है। उसके बाद देखिए ऊंचा, ऊंचा का जीत क्या हो जाता है, तो ऊंचा का जीत नीचा होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप जो मेरा वीडियो रेगुलर आप देख रहे हैं, और तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों के सामने जो वाइस जमा आया था, तो आप लोग 15 में 15 लाए होंगे, और उसके बाद जाके 10 आपका जिद अजदाद आया, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 10 में 10 लेके आए होंगे, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। अब यहाँ पे से तज़किर और तानीस का सवाल आ रहा है, तज़किर और तानीस का सवाल आ रहा है, तो आप लोग को पता है कि यहाँ पे तज़किर तानीस, ठीक है। तो तज़किर का दूसरा नाम क्या है, मुज़क्कर भी कहा जाता है, इसको मुज़क्कर भी कहा जाता है, ठीक है। मुज़क्कर कहा जाता है, तानिस को क्या कहा जाता है, तो तानिस को कहा जाता है मुअन्नस के मुअन्नस, हाँ मुअन्नस कहा जाता है, इसको मुअन्नस कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इसको क्या कहा जाता है, मुअन्नस कहा जाता है, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका तानिस को क्या कहा जाता है, मुअन्नस कहा जाता है। तो यहाँ से सवाल आपका शुरू होता है, तो यहाँ पे तज़किर तानीस से 15 सवाल लिया गया, साथ में एक कॉन्सेप्ट भी लिया गया। उस कॉन्सेप्ट को आपको जरूर देखना है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना है। अगर जीन्स पे पकड़ बनाना है, तो जो चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर जीन्स वाला जो टॉपिक होता है ना, तो आप उसको उस पर आप पकड़ बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे है सवाल नंबर एक है कि उस्ताद का मुअन्नस क्या हो जाएगा, तो उस्ताद का मुअन्नस बताना है, ठीक है। ये जो मुअन्नस तानिस जो होता है, यानी कि आपका ये मादा जात को कहा जाता है, मादा जात को कहा जाता है। मुज़क्कर जो आपको कहा जाता है, ये नर जात को कहा जाता है ना, नर जात को, यानी ये आपका मेल को कहा जाता है, और ये आपका किसको कहा जाता है, फीमेल को कहा जाता है। तो मेल फीमेल को यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। तो उस्ताद का जीत क्या, सॉरी, उस्ताद का मुअन्नस क्या हो जाएगा, उस्ताद का क्या हो जाएगा, मुअल्लिमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुअल्लिमा हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे तो यहाँ पे मुअल्लिमा ही होगा, ठीक है। उस्ताद का अगर यहाँ पे ऑप्शन उस्तानी रहता तो फिर हम वहाँ पे उस्तानी लगाते, लेकिन अब यहाँ पे मालूमत नहीं है, मकतूबात नहीं है, शागिर्द नहीं है, शागिर्द तो आपको तालिबे इल्म को कहा जाता है, स्टूडेंट को कहा जाता है, तो वो नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन अगर आपका ये उस्ताद की जगह उस्ताद का मुअन्नस पूछा जा रहा था, अगर आपके पास ऑप्शन में, है ना, उस्तानी रहता तो फिर आप उसको लगा सकते थे, ठीक है। उस्ताद का उस्तानी, मुअल्लिम का मुअल्लिमा होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी फिलहाल हमको इसी के साथ चलना होगा। उसके बाद देखिए शायर, शायर का मुअन्नस क्या हो जाएगा, चलिए देखिए शायर का मुअन्नस जो हो जाएगा, शायर का मुअन्नस क्या हो जाएगा, शायर का मुअन्नस आपको बताना है, तो शायर का मुअन्नस शायरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, सी सही जवाब हो जाएगा, शायरा। उसके बाद देखिए बादशाह का मुअन्नस पूछा जा रहा है, तो बादशाह का आपका मुअन्नस बताना है। अभी यहाँ पे जितने भी लफ्ज लिया गया ना, वो सारा का सारा जानदार के बारे में लिया जा रहा है ना। मुज़क्कर मुअन्नस का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो डाला गया है ना, वो आपका 99% जो है यहाँ पे, आई थिंक मैंने जानदार के बारे में डाला है, इसलिए याद रखना है। जैसे कि उस्ताद भी जानदार होता है, उसका मुअल्लिम आ गया, शायर भी जो इंसान के लिए होता है, तो इंसान तो जानदार है ना। जो शायरा आपका आ जाएगा, है ना, मेल के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद देखिए बादशाह, बादशाह भी इंसान के अंदर आता है, तो इसका बताना। चलिए, तो देखिए बादशाह का तो आपका मुअन्नस हो जाएगा, उसका हो जाएगा मलिका, बादशाह का क्या हो जाएगा, मलिका। उसके बाद देखिए बेटा, आपको लगेगा कि यहाँ पे सर बहुत मतलब नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन लेके आया है,
तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया, हमको क्या करना है, जीरो से आपको हीरो बनाना है। तो इसलिए ऐसा भी फील नहीं होना चाहिए कि हाँ हमने एडवांस पढ़ लिया लेकिन बेसिक नहीं जाना। क्योंकि जब आपके मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर हम घर बनाने के लिए जा रहे हैं, अगर नींव मेरा मजबूत नहीं रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, छत जो है, अच्छा आगे का जो काम जो है ना वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए पहले हमको क्या करना है, पिलर को मजबूत करना। तो आप उसको ये समझ के स्किप ना कर दे, ये समझ के आप यहाँ से निकल ना दे कि हाँ यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन लेके आया जा रहा है, ठीक है। तो आप देखे अभी मैं पहला सेट न्यू सेट यहाँ पे बना के लेके आया हूँ, यहाँ पे मैंने बेसिक से उठाया है, तो आपको ऐसा फील होगा। फिर आपका देखिए बहुत सा क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा जो आपको मुश्किल भी रहेगा। तो इत्मीनान बनाए रखिए। देखिए यहाँ पे बेटा है ना, बेटा का आपका माइनस पूछा जाए तो आपको पता है बेटा का क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद लड़का का पूछा जा रहा तो सिंपल सी बात है, लड़का का क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा, ठीक है। चलिए लड़का का क्या बन जाएगा, लड़की। उसके बाद देखिए मीजान का मुअन्नस पूछा जा रहा। अब देखिए यहाँ पे मीजान, मीजान के बारे में पूछा जा रहा था। अब मीजान यहाँ पे एक तरीका से मुश्किल लफ्ज हो गया, आप लोगों के सामने पहली बार आया होगा कि मीजान का मुअन्नस क्या हो जाएगा। तो देखिए मीजान का जो है ना, सॉरी मीजान नहीं मेजबान है, मेजबान, मेजबान, ठीक है। तो मेजबान का अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेजबान का मेजबान ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसको हम डी के अंदर रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कुछ लफ्ज ऐसे भी है जिसका आपका सेम टू सेम होता है ना। उसके ऊपर हम लोग अब जब तफसीर से बात करेंगे तो वहां पे आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए चचा, है ना, ये हिंदी शब्द है चचा। चचा का आपको पता है कि चची होता है ना, चाची भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए खादिम, है ना। तो खादिम का आपको बताना, खादिम का मुअन्नस क्या हो जाएगा। चलिए खादमा होगा, खादमाना हो जाएगा। खादिम का मुअन्नस बताइए आप। चलिए खादिम का मुअन्नस, तो खादिम का मुअन्नस हम लोग लेंगे खादमाना लेंगे, ठीक है। खादमा लेंगे, खादिम का मुअन्नस हम लोग खादमा ले लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक खादिम की जमा खादमा, सॉरी जमा नहीं, आ, आपको मुअन्नस पूछा जा रहा था खादमाना, खादिम की जमा खादमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक आपको सही लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको स्टार लगा के रखना है, ठीक है। चलिए मुअन्नस के अंदर मैंने यहाँ पे बताया खादिम का, है ना। आई थिंक इसमें ये आपका खादमा, खादमाना, है ना। चलिए ठीक है, इसको स्टार रखिए, कमेंट सेक्शन में मैं इसका जवाब दे दूंगा। उसके बाद देखिए शाह, शाह के बारे में पूछा जा रहा है। शाह का मुअन्नस, शाह का मतलब बादशाह होता है ना। तो शाह का क्या बन जाएगा, है ना, शाह का क्या बनेगा मुअन्नस। तो शाह का बनेगा शहजाद, शहजादी, शाहजादी बनेगा, शाहजादी। तो सीन अलिफ शाह लेना है यहाँ से, शाह से बाहर। अगर शहजादा रहता, सीन हे रहता, तब यहाँ पे शहजादी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे शाह है, इसलिए हमको भी क्या लेना, शाहजादी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेबा, बेबा का आपका मुजक्कर बताना है। अभी वहां से मुअन्नस चल रहा था, यहाँ पे मुजक्कर बताना, तो बेबा का आपका मुजक्कर क्या हो जाएगा। चलिए तो बेबा का यहाँ पे आपका शोहर नहीं होगा, बेवा मर्द नहीं है, ये आपका रंडवा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए नौजवान के बारे में पूछा जा रहा है। तो नौजवान का आपको बताना है कि नौजवान का आपका क्या पूछा जा रहा है, नौजवान का मुअन्नस पूछा जा रहा है। तो नौजवान का मुअन्नस क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नौजवान के लिए भी नौजवानी याद नहीं रखा जा सकता है ना, ऐसा थोड़ी है। नौजवान आपका जेंट्स के लिए यूज किया गया है, यानी मेल के लिए, तो उसी के लिए यूज है। बाकी ये महिला के लिए ये चीज़ नहीं इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नौजवान का नौजवान ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है ना। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है अस्ता अस्त अस्तगासा, अस्तगासा का जिन्स बताना आपको, है ना। ये क्या मुजक्कर है या मुअन्नस है, ये चीज़ आपको बताना है। चलिए देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका मुअन्नस हो जाएगा, ठीक है। चलिए चरवाहा का मुअन्नस पूछा जाएगा जा रहा है। तो चरवाहा का मुअन्नस आपको बताना है। तो चरवाहा का मुअन्नस क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा चरवाहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चरवाहा का मुअन्नस, है ना, चरवाहन हो जाएगा। चलिए ये आप लोगों का 13 हो गया। 2 क्वेश्चन आपका बचा हुआ, फिर यहाँ पे से आपका जीन्स के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आज बात करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे, है ना। सुखन वर्ग के बारे में पूछा जा रहा है, सुखन वर्ग का मुअन्नस क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए
तो देखिए सुखनवर का भी मुअन्नस जो आपका देखा जाए तो सुखनवर भी आप मेल के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपका वो आपका वही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब, सुखनवर के लिए हम लोग सुखनवर ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए आलिम, आलिम का मुअन्नस बताना है ना। तो आलिम का मुअन्नस क्या हो जाएगा, आलिमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये टोटल आपका था 15 मुजक्कर से मुअन्नस यानी तज़कीर तानिस के बारे में हो गया था। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, जिन्स के बारे में पढ़ना है, उसके कायदे को भी पढ़ना है, कहाँ कहाँ पे मुश्किलात पैदा आ सकती है, तो उसके ऊपर हम लोग अब चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को इसको थोड़ा सा हम फॉन्ट यहाँ पे बड़ा कर देते हैं, एक मिनट रुकिएगा, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको, ठीक है, हाँ ये ठीक रहेगा, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जेंडर के बारे में, जिसको हिंदी में लिंग कहा जाता है, उर्दू में जिन्स कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में क्या लिंग कहा जाता है, उर्दू में जिन्स कहा जाता है, इंग्लिश में जेंडर कहा जाता है। ये इसका अपने डिफिनेशन दिया कि आ वर्ड दैट डिनोट्स मेल एंड फीमेल, यानी कि ऐसा शब्द जो मतलब कि मेल और फीमेल को दर्शाता हो, बताता हो, है ना। यही वही चीज यहाँ पे जिस शब्द से पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो, यानी जिस लफ्ज से नर और मादा जाति का इल्म हो, है ना। बोध मतलब वही जानकारी होना, इल्म होना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ जेंडर के बारे में बात हो रहा है, तो आपको यहाँ से आपको समझ लेना है जेंडर यानी लिंग यानी जिन्स को कहा जाता है। डिफिनेशन मैंने यहाँ पे बता दिया कि मेल और फीमेल के बारे में जिक्र होगा, है ना। जेंडर के अंदर जिन्स यानी लिंग के अंदर किसके बारे में जिक्र होगा, मेल और फीमेल के बारे में जिक्र होगा। अब यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ जेंडर, तो ये एक मास्कुलिन जेंडर है, दूसरा है फेमिनाइन जेंडर है, तीसरा है कॉमन जेंडर, चौथा है न्यूट्रल जेंडर। तो ये 4 जेंडर होता है। तो अब देखिए मास्कुलिन जेंडर को कहा जाता है पुल्लिंग, जिसको हम लोग उर्दू में तजकीर या मुजक्कर कहते हैं। पुल्लिंग को यानी मास्कुलिन जेंडर को हम लोग क्या कहते हैं, तजकीर मुजक्कर कहते हैं उर्दू में, और हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। अब देखिए यूज इसका फॉर फीमेल, ये फीमेल सॉरी फीमेल नहीं मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी पुरुष जाति जो होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। फीमेनाइन जेंडर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे स्त्रीलिंग के बारे में, जिसको कहा जाता है यहाँ पे तानिश, है ना। उस तानिश हो गया, और उसके बाद मुअन्नस, है ना, मुअन्नस के बारे में जिक्र होगा, है ना। तानिश और मुअन्नस इसका दूसरा नाम हो गया। उसके बाद देखिए यूज होता है फॉर फीमेल के लिए, यानी ये आपका फीमेल के लिए यूज किया जाता है। एक होता है कॉमन जेंडर, यूज फॉर मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। एक न्यूट्रल जेंडर होता है, ना तो मेल होता ना तो फीमेल होता। तो ये अकॉर्डिंग टू 4 को जो जेंडर शो होता है ना, वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग शो होता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर उर्दू जबान की बात करें कि सर उर्दू जबान में कितने हैं, है ना, उर्दू जबान में कितने आपका जिन्स होते हैं, तो सिर्फ 2 ही होते हैं। बस आपको पता है कि यहाँ पे एक का नाम है मुजक्कर, दूसरे का नाम है मुअन्नस, बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 2 ही ये होता है, टाइप होता है। यही चीज यहाँ पे नोट में लिखा गया कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ जेंडर, है ना। सिर्फ 2 टाइप के जेंडर होते हैं। किसमें जेंडर होता है, 2 टाइप के, हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपको, यानी कि लिंग के 2 ही प्रकार होते हैं, जिसको कहा जाता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग हम कह सकते हैं। उसके बाद एंड उर्दू, उर्दू जबान के अंदर भी आपको 2 ही को मिलेगा, जिसका एक का नाम है मुजक्कर, दूसरे का नाम है मुअन्नस, है ना। वेयर एज यानी जबकि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि जबकि इंग्लिश में जो है ना जेंडर जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो हम तो यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसको कनेक्ट करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश हम नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन कनेक्ट करके बता रहे हैं। लेकिन आपको याद किसके बारे में रखना है, उर्दू के बारे में रखना है कि हाँ ये 2 ही होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको वहाँ पे से ऑप्शन में मुजक्कर मुअन्नस, है ना, मतलब कि गैर मुअन्नस, है ना, इस तरीका से अगर दिया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ यही सेलेक्ट करना, या तो मुजक्कर या तो मुअन्नस, है ना। 5वां ऑप्शन बनता तब कॉन्सेप्ट अलग जाता, लेकिन उतना लेवल नहीं आप लोगों का कि हाँ आप लोगों के लिए 5 ऑप्शन बनेगा। 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से या तो आपको सेलेक्ट करना मुजक्कर या तो मुअन्नस सेलेक्ट करना, उसके अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना, अगर ऑप्शन में मुजक्कर मुअन्नस की बात हो रही है तो, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे से हम लोग को देखना जरूरी है। देखिए तज़कीर व तानिस के अक़साम, देखिए हम पहले क्या पढ़ रहे थे, जिन्स के अक़साम हमने पढ़ा। तो जिन्स के 2 अक़साम होते हैं, एक होता है तानिस, दूसरे का नाम है तज़कीर।
अब ये तज़कीर और तानिस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसके दो अकसाम होते हैं। एक का नाम है तज़कीर व तानिस हकीकी, हकीकी का मतलब हक, है ना। उसके बाद है दूसरा है कि दूसरा है कि तज़कीर व तानिस गैर हकीकी, है ना। अब ये हकीकी और गैर हकीकी के अंदर फर्क क्या है, इसको हम लोग एक छोटा सा डिफिनेशन के जरिए, एक तारुफ के जरिए, जो इसका जो परिभाषा होता है उसके जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जिस जानदार, है ना, हकीकी, तज़कीर व तानिस हकीकी, तज़कीर व तानिस हकीकी क्या होता है? तो सिंपल सी बात है कि अगर जिन्स में हकीकी की बात होगी तो है ना, जिस जानदार नर के मुकाबले, है ना, उसके मादा और मादा के मुकाबले नर हो, जानदार के मुकाबले, है ना, क्या बोला रहा है, जानदार के मुकाबले नर भी हो और नर के मुकाबले मादा भी हो, यानी जिसका मेल भी हो फीमेल भी हो और वो जानदार होना चाहिए, तो उसको हम हकीकी के अंदर में रखेंगे। ठीक है। दूसरा का यहाँ पे कहेगा कि वह इसमें बेजान हो, उनकी तज़कीर व तानिस गैर हकीकी होता है, यानी ऐसा इसमें जिसके अंदर जान नहीं पाया जाता उसको हम लोग गैर हकीकी के अंदर में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे लिखा शाह, तो शाह मतलब क्या हो गया जाके आपका बादशाह। तो बादशाह एक इंसान है, इसके अंदर जान होता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हकीकी लफ्ज है। उसी तरीका से अगर हमने यहाँ पे लिखा कलम, आप बताइए कलम के अंदर जान है क्या? जान होने के लिए क्या चीज जरूरी है? जरूरी है कि एक जगह से वो दूसरी जगह मूव करता हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकता हो, है ना, वो खाता हो, वो पीता हो, वो सांस लेता हो, है ना, वो, है ना, बोलता हो, सुनता हो, ये उसकी पहचान है जानदार की। ठीक है। और आपका बेजानदार का ये सब खूबी अगर उसके अंदर नहीं है तो वो बेजानदार है। तो कलम के अंदर तो नहीं है, कलम तो ऐसा नहीं है कि आपके घर से मेरे घर चला आएगा, मेरे घर से आपके पास चला जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। कलम तो ऐसा तो नहीं है कि भात रोटी हमारे तरह खाते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गैर हकीकी के अंदर आ जाएगा। तो आई थिंक मैंने एक ही मिसाल दिया तो आपको समझ में आ गया होगा हकीकी और गैर हकीकी क्या चीज होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से खेल शुरू होता है, अभी तो पार्टी यहाँ से शुरू होगा, है ना। जिन्स को समझने के लिए, तज़कीर तानिस को समझने के लिए अब खेल यहाँ से होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि नोट में यह याद रहे, ये याद रहे, क्या याद रहे, देखिए कि है ना, ज्यादा परेशानी पहचानने में, है ना, ये याद रहे कि ज्यादा परेशानी पहचानने में गैर हकीकी तज़कीर व तानिस में होती है, यानी कि आपका जिसके अंदर जान है ना उसकी मतलब कि मुज़क्कर मुअन्नस पहचानने में ज्यादा मुश्किलात नहीं होती है। ठीक है। उसको अगर हम मतलब कि एक दो बार अगर पढ़ लेंगे ना कि हाँ ये जानदार है, इसका मतलब कि मुज़क्कर ये होगा, मुअन्नस ये होगा, इस तरीका से अगर हम पढ़ लेंगे तो एक बार में याद हो जाएगा, है। 102 बार में खेल खत्म है, उसमें कोई मतलब कि दूसरे एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, और भी एग्जाम हम दे सकते हैं, बहुत दिनों तक उसको अपने मेमोरी के अंदर, अपने जहन के अंदर रख सकते हैं। लेकिन मसला कहाँ पे फंस रहा है, तो परेशानी की बात यहाँ पे ये आ रहा है कि ये याद रहे कि ज्यादा परेशानी पहचानने में, क्या पहचानने में, तो गैर हकीकी तज़कीर व तानिस को पहचानने में होती है ना। आपको हकीकी तज़कीर व तानिस को पहचानने में नहीं होती है, गैर हकीकी को होती है। अब चलिए आगे क्या बोला, इसलिए यह, है ना, इसलिए पहले तवज्जो जो देना है गैर हकीकी तज़कीर व तानिस पे देना है। अरे जिस चीज को, जो काम मुश्किल है पहले उसको करेंगे, है ना, जो काम मुश्किल है पहले हम क्या करेंगे, उसको करेंगे। ठीक है। उसके बाद है पर देना है, तवज्जो दे देना, ध्यान देना उसका, लेकिन इससे पहले जिन्स की तफसील पर तवज्जो देना जरूरी है। ठीक है, ये बात आपका ठीक है कि ज्यादा परेशानी जो होता है गैर हकीकी को पहचानने में होता है, इसलिए इस पे पहले तवज्जो देना चाहिए, इस पे ध्यान पहले देना चाहिए, अटेंशन आपको इस पे बना के रखना है ना। लेकिन उससे पहले क्या है, तफसील से जान लेना, जिन्स की थोड़ा सी तफसील जानना है। ठीक है। तो तफसील को जानना जरूरी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जब आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो अब आगे क्या कह रहा उसको हम लोग देखते हैं। चलिए अब देखिए तफसील में, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया गया कि जिन्स की तफसील, तो जिन्स की तफसील यहाँ पे दिया गया है। तो अभी जो पैराग्राफ दिया हुआ उस पर ध्यान दीजिए, अब क्या कह रहे हैं। देखिए अक्सर एक ही लफ्ज दो, है ना, अलहदा
जबानों में, यानी अलग अलग जबानों के अंदर जो है ना अक्सर एक ही लफ्ज जो होता है ना लैंग्वेज में अलग अलग जिन्स रखता है, यानी अलग अलग वो जो आपका जेंडर रखता है। हिंदी में है तो उसका जेंडर अलग हो जाता है, कुछ लफ्ज ऐसा है ना, और बहुत सा ऐसे लफ्ज ऐसे है जो उर्दू में आते हैं तो वो आपका जेंडर चेंज हो जाता है। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया कि है ना अक्सर एक ही लफ्ज है ना दो अलहदा यानी अलग अलग जबानों में है ना में अपनी अलग अलग जिन्स रखता है। लफ्ज कलम हिंदी में है ना, हिंदी जबान में लफ्ज कलम जो है वो तानिस है ना, स्त्रीलिंग है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं फीमेनाइन है ना उसका। लेकिन हमारी उर्दू जबान में क्या है, कलम को तज़कीर या मुज़क्कर कहा जाता है। तज़कीर का दूसरा नाम क्या है, मुज़क्कर है। मैंने यहाँ पे क्या बताया कि कलम को हिंदी जबान में आपको क्या कहा जाता है, तानिस कहा जाता है। लेकिन उसी कलम को उर्दू जबान में अगर हम आएंगे तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको मुज़क्कर बताना पड़ेगा। ये अलग अलग जबान है, ठीक है। चलिए, अल्फाज की जिन्स को पहचानने के लिए चंद कायदे हैं, कुछ उसका नियम है, कुछ रूल है ना, ज्यादा नहीं है, कसीर तादाद में नहीं है, कुछ है ना, ले है ना। उसके बाद लेकिन याद रखना चाहिए कि क्या रखना चाहिए याद, अल्फाज को उनके कायदे के सहारे पहचानना, लिखना और दुरुस्त बोलना, सही सही बोलना दुश्वार है। यानी कि कायदे के अकॉर्डिंग अगर हम किसी लफ्ज को पहचानने की कोशिश करेंगे, चाहे लिखने की कोशिश करेंगे या उसको दुरुस्त सही बोलने की कोशिश करेंगे तो बड़ा दुश्वार है। अब इनके लिए क्या चले, इनको है ना कसरत से यानी लगातार मुसलसल जिसको हम लोग कह सकते हैं कसरत से इस्तेमाल और मताले से दुरुस्त किया जा सकता है। अगर आप जिस चीज पे इसको अगर अच्छे से आपको पहचानने के लिए, लिखने के लिए, दुरुस्त बोलने के लिए आ जाए कि मुज़क्कर कब इस्तेमाल करना, मुअन्नस किसको इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कसरत से आपको उसका इस्तेमाल और उसके मुताला यानी कि आपको अध्ययन करना पड़ेगा, उसका स्टडी करना पड़ेगा है ना, दुरुस्त करने के लिए है ना। अब देखिए यहाँ पे है ना अल्फाज की जिन्स के चंद कायदे, तो ये चंद कायदे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया आगे के दर्जा में। तो ये चंद कायदा हम लोग आगे के दर्जा में देखेंगे, क्योंकि अगर हम सारे चीज इसको देख लेंगे तो वीडियो और भी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में करेंगे वहां पे कि आगे क्या करना है। चलिए, अब यहाँ पे से हम लोगों का सेशन स्टार्ट हो रहा, हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जल्दी 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 से चलिए हम यहाँ पे इसको फॉन्ट को बढ़ा देते हैं। उस टाइम तो वाही जमा रखा था है ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है कि उर्दू शब्द से हिंदी शब्दावली, यानी उर्दू इस्तिलाहात से हिंदी इस्तिलाहात, यानी उर्दू वोकैबुलरी टू हिंदी वोकैबुलरी यहाँ पे दिया गया है। तो अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, आपको बताना। ये आपका लिखा हुआ तहरीर, तहरीर को हिंदी में क्या कहते हैं, चलिए बताइए। तो देखिए तहरीर को हिंदी में कहते हैं लेखन, क्या कहते हैं, लेखन कहते हैं। उसके बाद देखिए मुफक्किर, तो मुफक्किर को आपको हिंदी में क्या कहते हैं, मुफक्किर को आपको बताना है कि हिंदी में क्या कहते हैं। चलिए, देखिए मुफक्किर को जो कहा जाता है चिंतक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चिंतक कहा जाता है। उसके बाद देखिए फितरत, फितरत को हिंदी में क्या कहा जाता है। चलिए देखिए, फितरत को हिंदी में कहा जाता है प्रकृति कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रकृति कहा जाता है। उसके बाद देखिए आवाज, आवाज को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो आवाज को क्या कहेंगे। चलिए देखिए, आवाज के लिए हम लोग ध्वनि इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, ध्वनि इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखें जद्दोजहद, जद्दोजहद के लिए हम हिंदी का कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे जद्दोजहद यानी संघर्ष, ठीक है, संघर्ष हो जाएगा। उसके बाद निज़ाम, निज़ाम के लिए हमें हिंदी का कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखिए, इसका जो निज़ाम के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो प्रणाली इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, प्रणाली हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद देखिए मजाह है ना, जिसको मजाकिया बोलते हैं, मजाहिया है ना, मजाह, मजाह की जमा मजाहिया हो जाएगा, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हास्य कहते हैं है ना, हसंक भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी हंसाने वाला जो ये रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आपका मसनुआत,
मसनूआत को हिंदी में क्या कहते हैं, मसनूआत के बारे में बताना। चलिए देखिए, मसनूआत को हिंदी में कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। इसको जल्दी जल्दी हम लोगों को करना है, क्योंकि बहुत सही ये है ना, अभी 100 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करना है। तो शौर, शौर को हिंदी में क्या कहा जाता है? चलिए, शौर को कहा जाता है चेतना। क्या कहा जाता है? चेतना कहा जाता है। उसके बाद देखिए अलामत, अलामत को हिंदी में क्या कहते हैं? चलिए, अलामत को हिंदी में कहा जाता है संकेत। उसके बाद देखिए मासियत, मासियत को हिंदी में क्या कहते हैं? चलिए, मासियत को हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। उसके बाद देखिए बयान, बयान के लिए हिंदी क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? चलिए, बयान के लिए हम लोग वर्णन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए बदउनवानी, बदउनवानी के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे हिंदी में, बताइए। चलिए, बदउनवानी के लिए हम लोग हिंदी जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग भ्रष्टाचार कहेंगे। क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार कहेंगे। उसके बाद देखिए अम्ल, अम्ल के लिए हिंदी का कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे हम लोग? तो अम्ल के लिए हिंदी का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा वो आपका प्रक्रिया हो जाएगा, या हम इसको तरीका भी कह सकते हैं, है ना। अगर तरीका भी आता तो हम प्रक्रिया ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए तंजीम, तंजीम के लिए हिंदी का लफ्ज कौन सा इस्तेमाल होगा? तंजीम के लिए बताना। चलिए, तंजीम के लिए हम लोग संगठन इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? संगठन इस्तेमाल करेंगे। ये था आपका शब्दावली हो गया हिंदी से आपका, उर्दू से हिंदी हो गया। अब यहाँ पे से आ रहा यह है कि आपको हिंदी शब्दावली से उर्दू शब्दावली, ठीक है। चलिए, विकास के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? कई बार दे चुके हैं। विकास के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? तरक्की इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। उसका देखिए समाज, समाज के लिए हम लोग क्या करेंगे? चलिए, समाज के लिए मुआशरा इस्तेमाल करेंगे, है ना, मुआशरा। उसके बाद देखिए ज्ञान, ज्ञान के लिए उर्दू का कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? तो ज्ञान के लिए जो हम लोग उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो इल्म इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? इल्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए राजनीति, राजनीति के लिए उर्दू जबान का कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? तो राजनीति के लिए क्या हम लोग सियासत इस्तेमाल करेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए सम्मान, सम्मान के लिए हिंदी का उर्दू का लफ्ज कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए सम्मान के लिए हम लोग एहतराम इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? एहतराम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए अनुभूति, अनुभूति के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? अनुभूति के लिए कौन सा उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? चलिए, उर्दू के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे अनुभूति के लिए हम लोग एहसास इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? एहसास, एहसास इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए न्याय, न्याय के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? चलिए, न्याय के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? इंसाफ इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? इंसाफ। उसके बाद देखिए शक्ति, शक्ति के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? उर्दू जबान, उर्दू लफ्ज कौन सा इस्तेमाल करेंगे शक्ति के लिए? हम लोग कौत इस्तेमाल करेंगे, ताकत, शक्ति, ठीक है। चलिए, ये हो गया। जाके आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इसके बाद, है ना, ज़्यादा नहीं, 4-5 बचा हुआ। उसके बाद आप लोगों का ये है क्या बोलते हैं उसको, जुमला है जो आपको ट्रांसलेट करना है उसमें। उसके बाद एक अनुसंधान, अनुसंधान के लिए उर्दू में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? चलिए देखिए, अनुसंधान के लिए उर्दू में जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तहकीक इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? तहकीक। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए बुद्धिमत्ता, या बुद्धि भी हम बोल सकते हैं। चलिए, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कौन सा लफ्ज? जेहानत इस्तेमाल किया जाता है। क्या? जेहानत, इंग्लिश में है ना, इंटेलिजेंट। उसके बाद देखिए वहाँ पे सपना, सपना के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? तो सपना के लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? ख्वाब इस्तेमाल करेंगे। कौन सा लफ्ज? ख्वाब इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए कला, कला के लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? तो कला के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, हम लोग फन इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? फन। उसके बाद देखिए यहाँ पे, है ना, प्रकृति के लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? प्रकृति का भी वहाँ पे इंग्लिश वाले में भी था, हिंदी से उर्दू वाले में भी, उर्दू से हिंदी वाले में भी था। चलिए, प्रकृति के लिए हम लोग फितरत इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? फितरत। उसके बाद देखिए चेतना, चेतना के लिए, है ना, चलिए चेतना के लिए हम लोग शौर्य इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। समाधान के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? चलिए, संविधान के समाधान के लिए हम लोग हल इस्तेमाल करेंगे। तो ये था आपका मतलब कि उर्दू से हिंदी लफ्ज हो गया, और हिंदी से आपका उर्दू लफ्ज भी हो गया। जाके 15-15 क्वेश्चन लिया गया था, जो 30 क्वेश्चन हो गया था यहाँ से, ठीक है। 30 क्वेश्चन ये डील हुआ। उसके बाद जाके 15 नंबर आपका वाहिद जमा था, 15 नंबर आपका तजकीर तानीस था, 30 नंबर 30 दुना 60, और 10 नंबर आप लोगों का पूछा गया था क्या चीज, ये 10 70 नंबर हो गया। 30 नंबर का बचा हुआ, जिसमें से 10 नंबर आपका जीके है, और उसके बाद जाके 15-15 नंबर आपका ट्रांसलेशन है। आप देख लीजिए यहाँ पे मंदरजा जेल हिंदी जुमले के मुकाबिल, है ना, 4 उर्दू तर्जमा है ना, हिंदी जबान लिखा गया, उसके मुकाबले में 4 उर्दू जबान है। सही जुमला पर निशान लगाना है।
तो सही जुमला आपको बताना है। चलिए देखिए यहाँ पे आपका बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रथम, तो प्रथम के लिए पहला इस्तेमाल होता है यहाँ पे पहले। चलिए सब में ठीक है, पहले पहले है ना, हिंदुस्तान के पहले, पहला पहली पहले इस्तेमाल कर। प्रधानमंत्री के लिए हिंदी उर्दू लफ्ज कौन सा इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो प्रधानमंत्री के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वजीर आजम। क्या इस्तेमाल करते हैं, वजीर आजम। तो वजीर आजम कहाँ है, वजीर आजम ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम बोलेंगे कि ये ठीक है ना। भारत के प्रथम है ना, मैंने इसको बताया था आप लोगों को बनाना कैसे, एक बार पहले मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए आपको 4 स्टेप याद रखना, ट्रांसलेट करने के लिए आपको 4 स्टेप याद रखना। पहला तो ये कि आप उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आप उसको समझ लीजिए, है ना, यानी कि समझना जरूरी है आपको कि क्या लिखा हुआ क्या है, क्या कहना चाह रहा है, नंबर 1। दूसरी बात है कि उसको लिखने की कोशिश करना है, ट्राई करो, कोशिश जब हम कर लेंगे उसके बाद देखिए आप लोगों को फिर क्या करना है, वहाँ पे जिन्स का ख्याल रखना है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस उसका ख्याल रखना है ना। अभी जैसे भारत के, है ना, तो यहाँ पे हिंदुस्तान इस्तेमाल हुआ, है ना, यहाँ पे पहले प्रथम के लिए पहले भी इस्तेमाल होता, पहला भी इस्तेमाल होता, है ना, अब पहली भी इस्तेमाल होता। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, जीन्स की वजह से हो रहा है, यानी लिंग की वजह, यानी जेंडर की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो जीन्स का ख्याल रखना। उसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ पे याद ये रखना है कि आप उसको क्या करना है कि जब आप बनाने के लिए जाइएगा, ट्रांसलेट करने के लिए, आपको बहुत से लफ्ज ऐसे होंगे जो आपको उसका मीनिंग नहीं पता होगा। जब मीनिंग नहीं पता होगा तो ऐसे आपको लफ्ज को क्या करना है, जियो का त्यों लिख देना, यानी जैसा है वैसा लिख देना। कहावत भी है, जैसा देश वैसा भेष, यानी उर्दू में भी आपको अप्लाई करना, चाहे हिंदी से उर्दू बना रहा है, उर्दू से हिंदी बना रहा है, तो वहाँ पे भी अप्लाई करना है कि जैसा देश वैसा भेष आपको करना है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ से आपको जीके भी याद एक हो गया, है ना, ये बात रियलिटी है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। एक जीके भी साथ में ले लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, है ना। चलिए इसको अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, असल नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहाँ पे उसका असल है महात्मा गांधी का असल नाम, असली नाम, असली नाम क्या था, नाम महेंद्र दास, महेंद्र दास नहीं था, नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, है ना। क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी इसी में है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए ताजमहल, तो ताजमहल देखिए यहाँ पे ताजमहल, ताजमहल लिखा हुआ है ये है। उसके बाद देखिए आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है, दूसरा जी के याद रख लीजिएगा, तीसरा जी के ये भी याद रख लीजिएगा कि महात्मा गांधी का असल नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये भी आपका हो गया 3 जीके भी यहाँ से भी आपको याद रख लेना है। यहाँ पे फैक्ट लेके आया जा रहा है और फैक्ट से ही आपको ट्रांसलेट करने के लिए भी बताया जा रहा है। तो पहला ये था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद महात्मा गांधी का असल नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी था। उसके बाद तीसरा था ताजमहल आगरा में स्थित है, इसको आपका ट्रांसलेट बनाना है, लेकिन यहाँ पे साथ में आपका जीके भी एक नंबर आपका आ गया। ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है ना। तो आगरा कहाँ लिखा हुआ, आगरा यहाँ लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत गंगा की एक पवित्र नदी है। तो पवित्र नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है, गंगा को माना जाता है ना। भले कितनो गंदा है लेकिन वो तो है ना, गंगा है ना, कहावत भी है ना, वो तो भले कितनो ही गंदा है लेकिन वो तो गंगा है ना, उसको पवित्र माना जाता है। तो भारत का पवित्र नदी किसको माना जाता है, तो गंगा को माना जाता है, पवित्र नदी माना जाता है, ये याद रखना। तो ये भी जीके के कॉन्टेक्ट में चला गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत का गंगा भारत की एक पवित्र नदी है। तो गंगा भारत की है ना, तो भारत लिखा हुआ तो कब आती, तो ये नेपाल कहला चलाया बीच में कूदने के लिए। पवित्र, पवित्र के मतलब, पवित्र का मतलब क्या होता, पाक, है ना, पवित्र का मतलब क्या हो जाता, पाक, पवित्र मतलब पाक। तो नदी का तो नदी है रहेगा, पवित्र नदी है भारत। गंगा भारत की एक पाक नदी है, भारत, है ना, गंगा भारत की एक पाक नदी है। उसके बाद देखिए दिल्ली भारत की राजधानी है। देखिए ये भी आपका याद रखना है, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। दिल्ली कहाँ की राजधानी है, भारत की राजधानी है। तो दिल्ली भारत की, दिल्ली भारत के, भारत की, भारत की, भारत की, भारत की रियासत है। रियासत होता है, राजधानी का, राजधानी का क्या होता है, दारुल हुकूमत होता है। तो दारुल हुकूमत कहाँ है, लेकिन यहाँ पे दारुल हुकूमत नहीं लिखा हुआ, राजधानी लिखा हुआ। तो कोई बात नहीं, राजधानी के लिए अभी लास्ट में पॉइंट में था ना, जैसन देश वैसन भेष, तो यहाँ पे दारुल हुकूमत नहीं है ना। रियासत तो आपका राज्य के लिए इस्तेमाल होता है, कैपिटल के लिए, है ना, राजधानी यहाँ पे, लेकिन यहाँ दिल्ली पाक की राजधानी है। पाक कहाँ से चला आया चट्टा बीच में, चलिए देख लीजिए यहाँ पे, है ना, दिल्ली जो है ये आ गया। ऑप्शन नंबर आपका 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए
उसके बाद देखिए 6 नंबर में, बिल्लियाँ दूध पीना पसंद करती है। बिल्लियाँ दूध पीना, बिल्लियाँ दूध पीना पसंद करती है ना। तो बिल्लियाँ कैसे है, बिल्लियाँ दूध पीना, तो पानी कहाँ से चला, अच्छा दूध पानी, सॉरी दूध भी है फिर पानी भी है, तो यहाँ पे था बिल्लियाँ दूध पीना पसंद करती है, तो यहाँ पे सिर्फ पीना नहीं होगा, है ना। दूध पानी, तो पानी पानी पहले क्या आया, बिल्लियाँ गोश्त खाती है, बिल्लियाँ म्यों करती है। यहाँ पे तो ये तो टाइपिंग एरर हो गया ना। बिल्लियाँ दूध, है ना, पानी पीती है, बिल्लियाँ दूध पानी पीती है, पानी भी आना चाहिए, है ना, पानी, है ना, पानी, है ना, बिल्लियाँ दूध पानी, ये था यहाँ पे पानी, ये आ गया पानी पसंद करती है। ऑप्शन नंबर 1 ही आ जाएगा, इसको आपका टाइपिंग एरर की वजह से यहाँ पे आ गया, पानी ये होगा। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन यहाँ पे ये है, राम एक अच्छा छात्र है, तो यहाँ पे अच्छा के लिए तो अच्छे ही इस्तेमाल करेंगे, है ना। छात्र के लिए तालिब इल्म कहाँ है, तो तालिब इल्म इसी में है, तो राम एक अच्छा तालिब इल्म है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, सूरज पूर्व से उगता है ना। तो सूरज आपका कहाँ से उगता है, उगता कहते हैं, सूर्य पूरब से उगता ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूरब को क्या कहा जाता है, सूरज के लिए तो सूरज इस्तेमाल कर लेंगे, पूरब के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जल्दी बताइए। पूरब के लिए, पूरब के लिए क्या होता है, मशरिक, 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 है ना। और पश्चिम के लिए मगरिब होता है ना। चलिए, तो ऑप्शन कहाँ है, मशरिक कहाँ गया, मशरिक, मशरिक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। सूरज मशरिक से निकलता है ना। हाँ, उगता है निकलता है, तो यहाँ पे मशरिक से निकलता है, उगता नहीं, निकलता है। कुछ आपको जिन्स की वजह से वहाँ पे लैंग्वेज को चेंज भी करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ कैसे आएगा, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब ना। अब प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है, प्रैक्टिस क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है। अगर जो इंसान, देखो ये एफ का मतलब दूगो आता है, मेरे अगर अकॉर्डिंग देखिए तो दूगो होता है ना। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि ये जो प्रैक्टिस करता है तो वो परफेक्ट बनता है, परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो जाना, पूरा हो जाना, काम फिनिशिंग हो जाना, जो चीज़ में आप है। दूसरा आपका मतलब फेल भी होता है ना, फेल होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो यही है, मिलेगा तो आपको फेल ही मिलेगा, तो फेल एफ ही मिलेगा। लेकिन आपका परफेक्ट एक जगह प्रैक्टिस से परफेक्ट बनेगा, और इसको छोड़िएगा तो आप फेल हो जाइएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन है, आज बहुत ठंड है, आज के लिए आज, बहुत के लिए बहुत। अब यहाँ पे गर्मी कहाँ से आ गया, ठंड को गर्मी कहा जाता है का जी, ऐसा ना, बारिश थोड़ी कहा जाता है ठंड को, ठंड को ठंड ही कहेंगे। आज बहुत ठंडी है, और सॉरी ठंड है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ यानी पेड़ किसको कहा जाता है, दरख्त को कहा जाता है हमें, है ना। पेड़ हमें पानी देता, देखो पानी कहाँ से चला आया, ये तो, है ना। दरख्त हमें साए देते हैं, तो लेकिन साए तो देते हैं, ये बात सही है, लेकिन सवाल में ऐसा थोड़ी कहा गया है ना, दरख्त हमें फल देते नहीं देते, ये तो गलत बात है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही जवाब होगा कि दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। चलिए, ये था आपका हिंदी से उर्दू का। अब यहाँ पे से आप लोगों का शुरू होने वाला है उर्दू से, उर्दू से हिंदी शुरू होने वाला है, ठीक है। बहुत ऊपर चले गए, एक मिनट, अ, इसको अब रहेगा ना, देख लीजिएगा, फंड बड़ा कर देते हैं ना भाई, जब हम जिस टाइम स्टार्टिंग में भी किए थे। चलिए कोई बात नहीं, आई थिंक आप लोग को तो आपको दिखता ही होगा, है ना। मंदरजा झेल उर्दू जुमले के मुकाबिल 4 हिंदी तर्जमा है, सही जुमला पर निशान लगाना है ना। उर्दू दिया गया एक है और उसके मुकाबले में 4 है, सही लगाना है। वह स्कूल जा रहा है, सिंपल सी बात है, वह स्कूल जा रहा है। वह बाजार, बाजार, अस्पताल कहाँ से आ गया, ऑप्शन नंबर 1 ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, तो जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे से आप लोगों का क्वेश्चन खुल रहा है ना। चलिए, दूसरा सवाल है कि आज मौसम बहुत खूबसूरत है, तो खूबसूरत के लिए में क्या होगा, सुंदर, बहुत के लिए बहुत ही इस्तेमाल कर सकते। खराब कहाँ से चला आया जी,
आज मौसम बहुत सुंदर है, बारिश गर्मी नहीं। आज मौसम बहुत सुंदर है, तो आज मौसम बहुत सुंदर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, वह किताब पढ़ रही है, वह किताब पढ़ रही है, आपको इसका जवाब देना है। वह किताब पढ़ रही है ना? तो वह किताब, वह खाना, सो रही, किताब पढ़ रही है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं, तो ये तो आप लोग का तो सब सही हो जाना चाहिए, है ना? मतलब यहाँ हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी में आपको 20 में 20 लेके आना, ठीक है? अगर आप लोगों को लगता होगा कि इजी है, तो तब तो हम इस सेशन को कंप्लीट आगे कर लेते हैं, ठीक है? हम लोगों ने यहाँ 3 तक कर लिया था, चौथा नंबर का क्या हुआ है, गाना गा रही है। ये तो हो गया था ना। हमें आपको क्या करना चाहिए था, है ना? हमें हमें सच बोलना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, हमें झूठ झूठ नहीं होगा, चुप नहीं होगा, हमें सच बोलना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, तो पाकिस्तान के बारे में बता। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, छोटा का जिक्र नहीं हुआ है। आगे हम लोग यहाँ पे अगर बात करें, है ना, तो पाकिस्तान एक सुंदर मुल्क है ना? खूबसूरत मतलब सुंदर। ऑप्शन नंबर आपका 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करें यहाँ पे 6 नंबर पर्सन का, वह क्रिकेट खेलता है। तो फुटबॉल नहीं है, क्रिकेट होता है, क्रिकेट किताब नहीं है होता, टीवी नहीं है, वो क्रिकेट खेलता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे क्रिकेट भी तो अंग्रेजी वर्ड लिखा हुआ ही है। तो मैंने आपको 4 जो टॉपिक बताया, मतलब कि हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी किस तरीके से बनाना, 4 पॉइंट जो बताया है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है ना? मैंने नाश्ता कर लिया, तो मैंने नाश्ता कर लिया, मैंने नाश्ता नहीं किया, ये नहीं। मैं रात का बात नहीं है, मैंने नाश्ता कर लिया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। मैं सो गया, सॉरी। 8 नंबर का, वह एक ईमानदार इंसान है। अब देखिए, इंसान के लिए आदमी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपका जब आदमी वाला ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे तो झूठा, तो ईमानदार तो झूठा नहीं होता, है ना? गुस्सैल नहीं होता, गरीब नहीं होता, है ना? अब यहाँ पे बोलिएगा कि सर आपका तो फिर यहाँ पे आदमी का आदमी, इंसान का तो आदमी होना चाहिए, यहाँ तो आदमी नहीं है। अरे ये लास्ट पॉइंट तो आपको ये भी ना मैं बताया था कि जब वर्ड आपका क्या जियो का तियो लिखा जा सकता है, लेकिन उसका कुछ अलग मीनिंग नहीं लिखा जा सकता, कुछ दूसरा नहीं, उसका ऑपोजिट नहीं डाला जा सकता, ठीक है? चलिए, जियो का तियो लिख सकते हैं, उसके जगह पे कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, तो वह एक ईमानदार इंसान है, ठीक है? चलिए, 8 को हो गया, 2 क्वेश्चन यहाँ का बचा हुआ, फिर उसके बाद जीके का सवाल है आप लोगों के पास, है ना? हमें अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए, तो हमें अपने वालिद का एहतराम करना चाहिए। वालिदैन, वालिदैन कहा जाता है माता पिता को, है ना? तो हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। एहतराम का मतलब सम्मान किया करना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही जवाब हो जाएगा। दरिया का पानी ठंडा है, तो पानी ठंडा है, तो यहाँ गर्म की बात हुआ, गंदा की बात हुआ, सूखा का बात हुआ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो ये था आप लोगों के सामने उर्दू से हिंदी था, इस, है ना? इससे पहले हम लोगों ने हिंदी से उर्दू देखा, फिर जाके उर्दू से हिंदी भी मैंने देख लिया। अब हम लोगों को 10 सवाल लास्ट है सेशन। अब आप लोगों का 5 से 4 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट, है ना? ये जीके का सवाल है, इसको डील करना। सामान्य ज्ञान, यानी कि सामान्य का मतलब हो गया आ, आपका मालूमात, ठीक है? ज्ञान का मतलब आपका, सॉरी, है ना? सामान्य ज्ञान आपका आम मालूमात, सामान्य का मतलब आम हो गया, मालूमात का मतलब आपका ज्ञान में लेके जा सकते, जनरल नॉलेज आपका ये हो गया, ठीक है? चलिए, देखिए, भारत का दारुल हुकूमत पूछा जा रहा था। दारुल हुकूमत किसको कहा जाता है? तो दारुल हुकूमत कहा जाता है कैपिटल को, राजधानी को, तो दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, है ना? उर्दू का पहला अखबार कौन सा? तो उर्दू का पहला अखबार कौन सा होगा? जमींदार है, अंजाम है, जाम है, जहां, ये क्या हो जाएगा? हिमायत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। गांधी जी को किस लकब से पुकारा जाता है? तो गांधी जी को किस लकब से पुकारा जाता है? तो गांधी जी को बाबा के, है ना, सॉरी, बाबा नहीं, बापू के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से गांधी जी को पुकारा जाता है ना? नहीं कहते पूज्य बापू अमर रहे, मतलब कि गांधी जी के बारे में बोला जा रहा है ना? ठीक है, चलिए, उसके बाद पाकिस्तान वजूद में कब आया, यानी पाकिस्तान कब बना? तो पाकिस्तान कब बना था? ये 1950 में, 46 में, 45 में, 47 में, तो ये 1947 में बना था। क्या बना था? 47 में। चलिए, सबसे बड़ा सैयारा कौन है? तो सबसे बड़ा सैयारा कौन है? तो सबसे बड़ा सैयारा जो है, देखिए, अगर आप लोग को ये बताइएगा, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जीके का जब क्वेश्चन आप लेके आए तो उसमें हमको चारों ऑप्शन क्लियर करवाएं, तो वैसा आप लोगों के लिए चारों ऑप्शन के लिए जीके के 4 ऑप्शन के लिए आपको क्या करना है कि आपको वहां पे लिखना है 4 ऑप्शन, है ना, 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, है ना, क्लियर, है ना, 4 ऑप्शन क्लियर, 4 ऑप्शन क्लियर आपको लिखना है। 4 ऑप्शन अगर आप क्लियर लिख देते तो इसका मतलब है जीके, है ना, नहीं तो सिर्फ इतना लिख दीजिए जीके 4 ऑप्शन, नहीं तो इतना इसको भी शॉर्ट करने का तो जीके 4 लिख दीजिए, यानी जीके साथ में होना चाहिए, जीके 4 आप लिख दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप ये कह रहे हैं कि इसके चारों ऑप्शन को ये करें। जैसे कि मान लीजिए जैसे पाकिस्तान कब वजूद में आया, तो पाकिस्तान वजूद में 1947 में आया। इससे रिलेटेड और भी देख सकते हैं, 1947 में हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी आज़ाद हुआ। 1945 की बात करें तो ये द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो समाप्त हुआ था, है ना। उसके बाद देखिए 1950 में हमारा संविधान जो लागू किया गया था, है ना। 1946 में आपका क्या हुआ था। तो इस तरीका से हम लोगों को क्या करना, ऑप्शन को क्लियर करना। सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है ना। अब इसमें तो अगला सवाल है यहाँ पे, तो इस तरीका से हमको क्या करना है, सोल्व करना था। अगर ऐसा भी आपको चाहिए यहाँ से कि आप जो सेट लेके आते हैं उसमें आपको जीके का क्लियर करना, तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं कर दूंगा। चलिए, सबसे बड़ा सैयारा कौन सा, जमीन, मश्तरी या मरीख या जहरा। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, मरीख हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद कब रखी गई थी, तो अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद ये भी 1945 में रखी गई। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। 1939 में क्या हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, है ना। 1951 में क्या हुआ था, पहला ये 1951 का आई थिंक। 1920 में चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह तो 17 में होता है, और सहयोग आंदोलन 1920 के अंदर हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था बिहार के अंदर, है ना। इस तरीके से क्लियर उसको करते हुए चलेंगे, बोलिएगा तो नहीं तो, क्योंकि इसके अगर हम चारों ऑप्शन क्लियर करेंगे ना तो वीडियो थोड़ा और लेंदी हो जाएगा, नहीं लंबा हो जाएगा। चलिए, भोपाल किस रियासत का दारुल हुकूमत है, इसका जीके का आपको सवाल कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद क्या है, आज़ादी हिंदुस्तान का, है ना, जद्दोजहद में, यानी हिंदुस्तान के जद्दोजहद में जब आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, है ना, सुभाष चंद्र बोस, यानी कि, है ना, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा फौज तैयार किया था। सुभाष चंद्र बोस कौन सा फौज तैयार किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था आज़ाद दस्ता का, है ना, आज़ाद सेना का, है ना, दस्ता उसी सेना को कहा जाता है। उसके बाद देखिए सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना। तो सबसे लंबी नदी कौन सी होगी जाएगी, तो सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी वो सिंध नदी होगी। कौन सी नदी, सिंध नदी। ठीक है, चलिए, नोबेल इनाम किसने शुरू किया था, तो नोबेल इनाम के बारे में बताना आपको कि किसने शुरू किया था। नोबेल इनाम किसने शुरू किया था, तो नोबेल इनाम जो शुरू किया था वो आइंस्टाइन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था टोटल 100 क्वेश्चन जो आपका पीटी एग्जाम उर्दू सहायक उर्दू अनुवादक के अकॉर्डिंग यहाँ पे नया बना के लेकर आया गया था। इसी तरीका से अगर आपको दूसरा चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में यस टू लिखना होगा। अगर आप यस टू लिखते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप मॉडल से 2 भी लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें वर्ड लेके आएंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये आपका जीके का चारों ऑप्शन जो क्लियर करे तो आपको उसमें लिखना है जीके 4, जीके 4, जीके 4। तो ऑप्शन जो आएगा ना तो उसको भी क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, ताकि आपको सोचने का तरीका बताएंगे कि कैसे सोचा जाता है, तो वहाँ पे कनेक्टिंग करके रखेंगे उसमें जो भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। लेकिन एक उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि अगर क्लास पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर में वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जुड़ जाइए बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा तैसा नहीं लग रहा। आप वहाँ से जुड़िए, पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप बोलिएगा तो वहाँ पे आंसर भी ऐड करके वहाँ पे डाल दें। ठीक है, चलिए हाईलाइट कर देंगे वहाँ पे, आप समझ जाइएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।